जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एनटीएफ में। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में बिल का क्या होगा, प्रस्ताव का क्या होगा। मान लो हमारे जो सांसद गण है उन्होंने कोई विचार लेके आए, कहीं से कहीं पे गए थे घूमने के लिए, कोई बहुत अच्छा विचार आया, मान लो जापान ही गए थे और वहां से आए, उनको बहुत ही अच्छा विचार आया कि हम कुछ देश के लिए करें और उसके लिए एक प्रस्ताव लेके आए सदन में। अब उस प्रस्ताव के साथ जो है वो जैसे ही उस प्रस्ताव को सदन में रखा हुआ, सदन में रखें और उसी दौरान लोकसभा सूचना आ गई कि लोकसभा का जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, लोकसभा का जो है वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो अब इस परिस्थिति में जो हमारे सांसद हैं उनका जो गोल था क्या वो अचीव नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। तो आज आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम यही सब स्टडी करेंगे कि जो भी प्रस्ताव आया, जो भी हमारे सांसद गण प्रस्ताव लेके आए थे उस प्रस्ताव का क्या होगा। मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो उस परिस्थिति में क्या होगा। कोई प्रस्ताव आया हुआ था, बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव था, तो क्या वो बढ़िया प्रस्ताव टिकेगा, रहेगा उस टाइम पे कि नहीं रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, लोकसभा के डिसॉल्व होने से उस प्रस्ताव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें बेसिकली आज यही पढ़ना है, यही समझना है हमें कि आज लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद उस प्रस्ताव के साथ क्या क्या होना है, ये सब हमें आज पढ़ना है। बेसिकली बच्चों एनडीए में प्रश्न कई बार ऐसी चीजों से आते रहते हैं कि बताओ कि जो हमारा, मान लो कि कोई भी हाउस है, मान लो कि राज्यसभा में जैसे कोई प्रस्ताव आया, राज्यसभा में प्रस्ताव आया हुआ है और उसी दौरान यह सूचना आई कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में उस जो प्रस्ताव है उसके साथ क्या होगा। इन सभी डिटेल को हम सही तरीके से एक एक क्रम में हम समझेंगे, एक एक को एक एक क्रम में समझेंगे, हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि इन सब चीजों का, इन सभी का, इन प्रस्तावों का क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए अब हम समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लोकसभा का मतलब कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, क्या मतलब कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो जो वो द एंड हो गया है। अब लोकसभा का जो कार्यकाल द एंड होने का मतलब सिंपल सा यह है कि मान लो कि उनका जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया होगा। एक तो ये हो गया कि टाइम पीरियड खत्म हो गया होगा, टाइम पीरियड खत्म हो गया। दूसरा ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें ध्यान यह रखना है आप लोगों को कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, कई बार यह प्रश्न भी आता है कि जो एनडीए में प्रश्न आते हैं, एनडीए हो या सीडीएस हो, इनमें यह प्रश्न आते हैं कि बताओ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कौन से हाउस में आता है, कौन से हाउस में आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से हाउस में आता है, तो बताओ लोकसभा में है या राज्यसभा में है या बोथ में है, बोथ का ऑप्शन या नन ऑफ दीज। अब जो चूज करना है, तो देखो बच्चों ध्यान ये रखना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या, सरकार को गिराना, सरकार को गिराना है। सरकार को गिराने का मतलब क्या है, सरकार को उनकी पावर से हटा के जो वो दूसरी सरकार को लेके आना है, क्योंकि सरकार जो काम कर रही थी उससे संतुष्टि नहीं है। ठीक है, जो सरकार काम कर रही थी उससे संतुष्टि नहीं है, इसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो अब ध्यान ये रखना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा किस हाउस में, हमारी जो सरकार, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसमें 75 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 3 में यह दिया हुआ है कि जो लोकसभा है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा
तो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति है। अब लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। सिंपल बात यह है कि जिसके प्रति तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो वहीं पे ना उसका जो वो रिमूवल का प्रोसेस चलेगा भैया। हाँ, वहीं पे तो जो प्रस्ताव आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन यही था कि रिमूवल का प्रस्ताव हो गया, सरकार जो वो अच्छा नहीं कर रही, इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे आएगा? लोकसभा में आएगा, क्योंकि COM रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। अच्छा, अब यह जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ किस आर्टिकल में है? कई बार यह भी प्रश्न आता है कि बताओ, जो लोकसभा है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड लोकसभा, अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3। बेसिकली आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि लोकसभा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ये समझ रहे हैं कि लोकसभा डिजॉल्व होगी, तो उसके पीछे का क्या कारण है? लोकसभा डिजॉल्व होगी तो ये या तो हो सकता है कि टाइम का जो है वो टाइम जो पूरा हो गया उनका, इस वजह से जो है वो जितना टाइम उनको मिला था कि आपको इतने टाइम में काम करना है, उतना टाइम उनको मिल गया था, उतना टाइम कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से वो फिर से जो है वो जनता के पास जाएं, जनता से फिर से दोबारा से जो वादा करेंगे, दोबारा से इलेक्शन होगा, तो फिर दोबारा से सरकार चुन के आएगी, तो ठीक है ना। तो एक बार ये कि टाइम जो पूरा हो गया। दूसरा ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो लोकसभा में आएगा, क्योंकि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हमने यह समझ लिया कि लोकसभा का डिजॉल्व हो गया। अब हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो यह है कि मान लो कि लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया था, कोई माननीय मंत्री जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, वो कोई बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव लेके आए थे। अब उस प्रस्ताव को पास करना जरूरी था, उस प्रस्ताव के लिए जो वो बहुत ही मेहनत किए थे, बहुत ही समर्पण भाव था उनका, और वो देश के लिए बहुत ही अच्छा था, देश के लिए अच्छा था, देश के लिए लाभदायक था वो प्रस्ताव। वो एक अच्छा प्रस्ताव था, वो देश के लिए लाभदायक प्रस्ताव था, बहुत ही एक तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव था। लेकिन जैसे ही वो प्रस्ताव रखा गया हमारी पार्लियामेंट में, अनफॉर्चुनेटली उन मंत्री साहब का जो वो अनफॉर्चुनेटली उनका जो दुर्भाग्य ही यह था कि जैसे ही उस प्रस्ताव को लेके आए, वैसे ही यह सूचना आ गई कि देखो भैया, लोकसभा का जो वो टाइम जो वो पूरा हो गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके ऊपर चलाया जाएगा, अब लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी। अब इस परिस्थिति में मंत्री जी शॉक हो गए कि अब भैया अब क्या करेंगे, इस प्रस्ताव को तो पास करना बहुत ही जरूरी था, बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो अब हम ये चीजें समझते हैं, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि अब देखो, अब ये हमें ध्यान रखना है कि कोई प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव के साथ किस तरीके का हमारा संविधान डील करेगा, किस तरीके से हमारे संविधान जो वो उस प्रस्ताव के साथ व्यवहार करता है। तो ठीक है, आइए अब हम समझते हैं एक एक करके हमें समझना है। सबसे पहली बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि हम लोकसभा को वन राक्षस मानेंगे, एक ऐसा वन राक्षस जिसकी परछाई पड़ने से हमेशा नेगेटिव ही होता है, ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट यह है, इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले वन राक्षस कौन? राज्य लोकसभा, वन राक्षस यह है लोकसभा। लोकसभा 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 अब जैसे मान लो कि कोई प्रस्ताव आया, कोई मंत्री जी थे वो लोकसभा के थे, लोकसभा में प्रस्ताव को लेके आए, प्रस्ताव का इंट्रो हो गया, प्रस्ताव में जो है वो इंट्रो करवा लिए, इंट्रो हो गया। अब जो है ये बातचीत चल रही थी, फिर जो इंट्रो हो गया प्लस बातचीत चल रही है, बातचीत डायलॉग बाजी चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई अकेले मंत्री तो वो है नहीं कि जो वो अकेले ही पास कर देंगे, वो सभी के साथ रखना है, सभी उस पर चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, राज्यसभा में गया ही नहीं, राज्यसभा में गया नहीं,
अब इस बिल के साथ क्या होगा, राज्यसभा में गया नहीं और अचानक से दुर्भाग्यवश एक सूचना आ गई। जैसे ये चर्चा चल रही थी, एक सूचना आ गई कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई। लोकसभा डिसॉल्व हो गई। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, राज्यसभा में वो मामला गया ही नहीं था। इंट्रो लोकसभा में हुआ। अभी जो बातचीत लोकसभा में ही चल रही है, राज्यसभा का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में बिल जो है वो बचेगा नहीं बचेगा, प्रस्ताव नहीं बचेगा, प्रस्ताव नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बिल विल नॉट लैप्स, बिल विल लैप्स, यहां पे लैप्स कर जाएगा, बिल विल लैप्स, खत्म हो जाएगा ये बिल का, ये जो प्रस्ताव था उसका जो खेल है खत्म हो गया। तो पहला केस हमारा यह बनता है कि मान लो कि लोकसभा में इंट्रो हो गया कि हाँ ठीक है ये बिल है, इंट्रो हो गया, कोई जो माननीय सांसद थे या मंत्री थे वो लेके आए। अब बिल का जो हाउस है उसमें जो एंट्री हो गया, लोकसभा में एंट्री हो गया। अब उस पर जो चर्चा जारी हो गई, लेकिन उसी दौरान यह अनफॉर्चुनेटली यह सूचना मिल गई कि जब लोकसभा है उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया भैया, लोकसभा का जो टाइम पीरियड पूरा हो गया है, अब लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जो हमारी प्रपोजल थी, जो हमारा प्रस्ताव था वो बचेगा नहीं, प्रस्ताव जो है वो चला जाएगा, प्रस्ताव का जो वो द एंड हो जाएगा, कहानी का जो वो द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस ये बनता है। दूसरा केस यह बनता है कि लोकसभा में मान लो इंट्रो हो गया, इंट्रो लोकसभा में हुआ। अब इससे नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं एक एक करके। लोकसभा में इंट्रो हुआ प्लस पास भी हो गया, लोकसभा में पास भी हो गया, बातचीत हुई प्लस पास हो गया। ठीक है, प्लस राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में जो वो डायलॉग बाजी मतलब बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। और फिर वही हुआ, वही खेल हुआ जो यहाँ ऊपर हुआ था। सूचना आई कि जो है वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। अब लोकसभा डिसॉल्व होते ही इसका जो क्या होगा, तुरंत ही जो क्वेश्चन आया कि लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, अब बताओ इस स्थिति में प्रस्ताव का क्या होगा। अब क्योंकि ध्यान यह रखना है कि लोकसभा का जो है वो परछाई इस प्रस्ताव पे पड़ गया है। जैसे ही वनराकस की परछाई प्रस्ताव पे पड़ती है, वो बिल नहीं रहेगा, वो प्रस्ताव रहेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। वो जो है एकदम द एंड वाला रास्ता हो जाता है कि वो जो उसका कोई अंत ही नहीं है, वो ऐसा रास्ता है जिसपे चलने से तुम्हारा जो नुकसान ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो वो हमें समझना है कि जैसे ही लोकसभा की परछाई पड़ेगी किसी भी बिल पे, तो समझ जाओ कि वो जो उसका तो फिर जो वो सत्यानाश होना ही है। ठीक है, तो इस प्रस्ताव का जो है वो बिल विल लैप्स, ये भी लैप्स कर जाएगी, बिल विल लैप्स, ये भी लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि मान लो कि राज्यसभा में कोई राज्यसभा के सांसद थे या मंत्री थे, उन्होंने जो कोई प्रस्ताव लेके आए। अब वो प्रस्ताव बहुत ही बढ़िया था, राज्यसभा में जो वो पासिंग, राज्यसभा में इंट्रो भी हो गया, इंट्रो हो गया प्लस पास भी हो गया, पास भी हो गया, इंट्रो हुआ पास हुआ प्लस लोकसभा में गया और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। जैसे ही लोकसभा में गया, इस बिल का जो है वो दुर्भाग्य था, इस बिल का जो प्रपोजल का जो वो दुर्भाग्य ये था कि लोकसभा के पास पहुंच गया। लोकसभा के पास नहीं पहुंचा होता तो शायद कुछ होता, पता नहीं, हमें क्या पता। हमें तो अभी ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि लोकसभा में, राज्यसभा में इंट्रो हुआ, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में गया, पूरा खेल चौपट हो गया। अब चौपट हो गया तो बिल जो है वो जो प्रस्ताव है वो एंड हो जाएगा, बिल विल लैप्स, बिल विल लैप्स। बिल तो गई, तेरा क्या होगा कालिया। ऐसे ही ये पूरा जो है वो है, ऐसे ही है कि लोकसभा का जैसे ही परछाई पड़ती है वो तुरंत एक डायलॉग याद रखना है कि तेरा क्या होगा कालिया। अब कालिया कौन है, बिल है बेचारी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वन राक्षस की परछाई पड़ गई है, तो अब उसका क्या होना है क्या नहीं होना है। अब देखते रहते हैं कि क्रम करके समझते रहते हैं कि अच्छा ठीक है
कब जो है वो इसकी जो परछाई से मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। हमें कब जो इस कालिया को इस परछाई से मुक्ति मिलने वाली है। तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो रनिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे, तब हमें जो है वो मुक्ति मिलने वाली है, मुक्ति मिल जाएगी लेकिन, ठीक है। तो अब तक हमने समझा, तीसरा पॉइंट हमने समझ लिया था, हमने राज्यसभा में इंट्रो करा दिया, राज्यसभा में पास करा दिया, ठीक है। अब हम इसका चौथा केस जो वो लेते हैं। चौथा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट्स करते रहिएगा, नोट्स करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स करिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट है, मान लीजिए राज्यसभा में इंट्रो हुआ, इंट्रो राज्यसभा में हो गया, ठीक है, हो गया, इंट्रो हो गया, प्लस पेंडिंग अभी है, अभी बातचीत चल रही है, यहाँ पे डायलॉग बाजी चल रही है अभी। यहाँ पे लोकसभा में गया ही नहीं वो प्रस्ताव, लोकसभा में नहीं गया। अब क्या होगा इसका? अब यही होगा जो मैंने कहा था अभी कुछ समय पहले कि अब जो है कालिया बच जाएगा, ठीक है। कालिया को जो है परछाई से मुक्ति मिल गई है, ठीक है। तो अब जो है वो कालिया को परछाई से मुक्ति मिल जाए, कालिया को वन राक्षस से मुक्ति मिल गई। तो कुल मिला के विल नॉट लैप्स, बिल जो है वो बच गई, ये बेचारी अब बचना शुरू हो जाएगा, इसका जो कालिया है वो बचना शुरू हो जाएगा, अब इसको परछाई से जो मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, इसको वरदान मिल गया है, ठीक है। तो ध्यान यह रखना है कि चौथे केस में राज्यसभा का जब केस आता है, राज्यसभा में जैसे ही जो प्रस्ताव है वो पेंडिंग होता है, तुरंत जो है वो मामला चेंज हो जाता है, मामला बदल जाता है, पूरा खेल का समीकरण ही बदल जाता है। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं कि मान लो अब तक तो हमने समझा कि दोनों हाउस में से कहीं कहीं जो अटक जा रहा था मामला। अब हम ये समझते हैं कि मान लो कि दोनों हाउस में जो प्रस्ताव था वो पास हो गया था। मान लो ये पांचवा वाला केस है, मान लो कि लोकसभा ने पास किया प्लस राज्यसभा ने भी पास कर दिया। अब क्या हुआ? अब होगा यह कि प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं ऐसा थोड़ी है कि जो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कोई एक्ट बना लेते हैं। जब तक प्रेसिडेंट साहब जो है वो साइन नहीं करेंगे तब तक वो प्रस्ताव जो वो प्रस्ताव ही रहेगा। अगर किसी प्रस्ताव को अपने ऑफिशियल रूप में आना है, अपने आकार में आना है, तब हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो हेड ऑफ द स्टेट को साइन करना होगा, तब जाके वो प्रस्ताव एक्ट में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने भी पास किया, प्रेसिडेंट साहब के पास गया, प्रेसिडेंट साहब विचार कर ही रहे थे। अनफॉर्चुनेटली फिर यही हुआ कि जो वो लोकसभा डिजॉल्व हो गई। तो जो बिल के साथ क्या होगा? केस यह बना कि अब भैया बताओ कि अब क्या होगा, कि बिल क्या होगी, बिल के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। बिल के साथ जो वो बढ़िया व्यवहार करना है अब, क्योंकि महामहिम के पास चला गया है वो बिल। अगर महामहिम का हाथ पड़ गया, महामहिम का हाथ जिस बिल पे पड़ गया, इसका मतलब है कि उसको वन राक्षस की परछाई से बचा लिया गया। इसका मतलब है कि वो जो कालिया था उसको परछाई से बचा लिया गया, उसको वन राक्षस की परछाई से बचा लिया गया। बिल विल नॉट लैप्स, ये बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा, क्योंकि महामहिम साहब ने हाथ रख दिया है, इस वजह से यह बिल लैप्स नहीं करने वाला है, ठीक है। अब जो है वो हम छठा जो केस है उस पे चलते हैं, ठीक है। मान लो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गया, दोनों में जो है वो मतभेद हो गया। लोकसभा ने पास किया, लेकिन राज्यसभा को लग रहा था कि देखो भैया, जो प्रस्ताव लेके आए वो बहुत बढ़िया, बहुत गुड, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन
सम अमाउंट में मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज करना चाहिए, सम अमाउंट में चेंज करना चाहिए। लेकिन लोकसभा जो है वो तैयार था ही नहीं, लोकसभा मान नहीं रहा है, लोकसभा मान नहीं रहा है कि जो नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, लोकसभा मान नहीं रहा था। प्रेसिडेंट साहब के पास जो सूचना गई कि जो है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, हाउस में पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे चल रहा है, कि अब क्या किया जाए बताइए। तब प्रेसिडेंट साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ प्रेसिडेंट साहब को एक पावर दी हुई, स्पेशल पावर दी हुई है। प्रेसिडेंट साहब को एक पावर दी हुई है कि जब लोकसभा राज्यसभा किसी एक बात पे एग्री ना हो तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाओ, ज्वाइंट सिटिंग बुला के उनको मना के समझा के बुझा के जो है वो उस बिल को पास कर दो भैया, ठीक है। तो अब जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है वो गतिरोध हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, तो जो लोकसभा राज्यसभा में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ठीक है, नहीं नहीं ठीक नहीं है, इसमें कुछ समय अमाउंट ऑफ चेंज होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट साहब का रोल आ गया। प्रेसिडेंट साहब का रोल आया, सीधे सीधी बात है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो 108 आर्टिकल 108 का यूज किया, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया और पूरा का पूरा जो मामला पलट दिया, पूरा का पूरा मामला ही बदल दिया, पूरा का पूरा खेल ही बदल गया, ठीक है। 108 के तहत प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सिटिंग को बुला लिया था। अब इस केस में बिल का क्या हुआ, क्योंकि लोकसभा फिर वही केस हुआ, लोकसभा के साथ लोकसभा डिजॉल्व हो गई। अब क्या होगा, तो अब भी जो है वो बिल विल नॉट लैप्स, बिल नॉट लैप्स, क्योंकि महामहिम का हाथ है, ध्यान रखना है, महामहिम का हाथ है, इस वजह से जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगी, ध्यान रखना है कि महामहिम का हाथ पड़ गया तो बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगी। 7वां पॉइंट है, मान लो लोकसभा ने पास किया प्लस राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट साहब के पास गया, प्रेसिडेंट साहब ने रिकंसीडर के लिए भेजा, दोबारा से विचार कर लो। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि देखो भैया, जो तुम कर रहे हो, जो तुम यह एक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा जो चेंज कर लेते ना तो फिर बहुत ही बढ़िया रहता, ठीक है। तो इसको चेंज करो, दोबारा से इस पे विचार विमर्श करो, ठीक है। विचार विमर्श करने के लिए प्रेसिडेंट साहब ने भेज दिया, ठीक है। अब उस परिस्थिति में बिल का क्या होगा, लोकसभा तो डिजॉल्व हो गई, लोकसभा डिजॉल्व होते ही उस बिल का जो है वो सत्यानाश होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का हाथ पड़ गया है। तो इस परिस्थिति में भी बिल विल नॉट लैप्स, इस परिस्थिति में भी बिल जो है वो लैप्स नहीं करने वाली है, तो ध्यान यह देना है बच्चा कि जैसे ही लोकसभा की बात आएगी, लोकसभा को ध्यान रखना कि वो वन राक्षस है, जैसे ही उसकी परछाई पड़ी बिल का जो सत्यानाश होना था। अब उस बिल से अगर बचाना था तो महामहिम को आना था, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनको आना था। अगर उस परछाई से जो निकालना है, उस प्रस्ताव को निकालना है, उस कालिया को निकालना है, तो हमारे महामहिम को आना होगा। और इस तरीके से हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ।